सलामुकुम दोस्तों, एम एक्सपर्ट में आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पता है साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स को हम कहते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, एंगल आपके पास एक्स है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो आपके पास आता है कोस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल होता है माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल होता है सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल होता है माइनस कोसेकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय कोट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के। सबसे पहले हमारे पास आ गया शो दैट डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल है कोस एक्स। तो डेरिवेटिव शो करने के लिए हम लोग जो है वो बाय डेफिनेशन का सपोर्ट लेंगे। लेट कर लिया y इक्वल है साइन एक्स, तो सबसे पहले चेंज इन y और चेंज इन x। y में चेंज डेल्टा y और x एंगल था तो एंगल में जो है आपके पास डेल्टा x का चेंज आ गया। दूसरा स्टेप होता है y को उधर जाके माइनस कर दें राइट साइड पे, तो इधर आ गया साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स वैसे का वैसे, और y जब इधर जाके माइनस हुआ तो y की वैल्यू आ गई साइन एक्स। अब यहाँ पे गौर करें, आपके पास फार्मूला बनता है साइन p माइनस साइन q। तो साइन p माइनस साइन q, याद होगा हमें फार्मूला इक्वल होता है टू साइन p कोस p प्लस q ओवर 2 और साइन p माइनस q ओवर 2। तो फार्मूला आ गया टू कोस ये p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। तो यहाँ पे x और ये x मिलके 2x हो जाना था, 2 से कट के x आ गया और डेल्टा ओवर x 2 वैसे का वैसे। ये x से कैंसिल हो गया, डेल्टा x ओवर 2 बचा। तीसरा काम डेल्टा x से डिवाइड कर दे, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया जी, डेल्टा x 2 नीचे आके डिवाइड हो गया। चौथा काम लिमिट अप्लाई कर दी, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब हम जानते हैं लिमिट की प्रॉपर्टी है कि लिमिट मल्टीप्लीकेशन में सेपरेट हो जाती है। तो कोस x प्लस डेल्टा x की लिमिट को सेपरेट कर लिया और दूसरी साइन डेल्टा x ओवर 2 ओवर डेल्टा x ओवर 2 की लिमिट को सेपरेट कर लिया। हम जानते हैं लिमिट के असूल से, अगर डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा है तो अगर डेल्टा x को 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो वो तब भी 0 को ही अप्रोच करेगा। तो ये डेल्टा x की जो लिमिट है डेल्टा x बाई 2 से हमने रिप्लेस कर दी। जब डेल्टा x को यहाँ पे 0 पुट किया तो ये बचेगा आपके पास सिर्फ कोस x, और ये लिमिट हम जानते हैं साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू होती है 1 के। तो साबित हो गया साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास कोस एक्स होता है। आगे गया हमारे पास शो दैट डी बाई डी एक्स कोस एक्स इक्वल है माइनस साइन एक्स। तो इसको साबित करने के लिए हम लोग बाय डेफिनेशन का सपोर्ट लेंगे। y इक्वल है कोस एक्स, तो चेंज इन y डेल्टा y और चेंज इन x, x एंगल में है तो डेल्टा x का चेंज भी एंगल में आएगा। दूसरा काम होता है y को जाके माइनस करना, तो हमने y की वैल्यू लिख दी माइनस कोस एक्स। तो कोस p माइनस कोस q का फार्मूला लग गया माइनस 2 साइन p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। तो यहाँ पे x प्लस एक्स मिलके 2x हो जाना था, तो 2 से कट के x आ गया और डेल्टा ओवर x 2 वैसे का वैसे। यहाँ पे x से कट गया तो डेल्टा x ओवर 2 बचा। तीसरा काम डेल्टा x से बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया, और चौथा आखिरी काम दोनों साइड पे हमने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई कर दी। ठीक है जी, ये रकम हमारे पास थी। तो यहाँ पे माइनस एक तो कॉमन आ गया और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके 2 डिवाइड हो जाएगा जैसे हमने अभी लास्ट टाइम किया था। इसी तरह से डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे लिमिट वैसे आ गई, और अभी हमने पढ़ा था कि डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करे तो बाई 2 भी 0 को अप्रोच करेगा। साइन थीटा ओवर थीटा वाला थ्योरम लग गया, जिसकी लिमिट 0 को अप्रोच करे वही एंगल हो वही बटे में हो तो ये 1 होता है। यहाँ पे ये माइनस वैसे का वैसे आ गया, साइन 0 पुट करने से डेल्टा एक्स की ये वाली पूरी टर्म आपके पास 0 हो गई तो बचा x। तो साबित हो गया कोस x का डेरिवेटिव इक्वल होता है माइनस साइन x के। तो आगे है शो दैट डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल है सेकेंड स्क्वायर एक्स के।
तो क्या करते हैं, लेट कर लिया y इक्वल है tan x के, y प्लस डेल्टा y, चेंज इन y एंड चेंज इन x। बार बार कह रहा हूं x एंगल है तो डेल्टा x का चेंज एंगल के अंदर आएगा। दूसरा काम होता है y को जाके माइनस करना, माइनस करने से tan की हमने जो है वो वैल्यू y वाली लिख दी। तो tan को लिखा जा सकता है साइन ओवर कोस, तो ये आ गया x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x, इसको भी लिखा जा सकता है साइन ओवर कोस। एलसीएम ले लिया साइन x प्लस डेल्टा x और कोस x, ये आपके पास आ गया एलसीएम। कोस x प्लस डेल्टा x कटेगा तो कोस x नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर आ गया साइन x प्लस डेल्टा x और कोस x आ गया एलसीएम में से। इसी तरह से यहाँ भी ये कोस x इस कोस x से कटेगा तो x कोस x प्लस डेल्टा x को मल्टीप्लाई कर दिया हमने नोमिनेटर साइन x से। अब इस चीज पे नोमिनेटर पर गौर करें जरा, ये हमें फार्मूला नहीं लगता साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, तो फार्मूला क्लोज कर दिया साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक हो गया। ये एलसीएम था आपका, जो डिनोमिनेटर उसको वैसे का वैसे लिख लिया और डेल्टा x से साथ दोनों साइड पे हमने डिवाइड कर दिया, ये x इस x से कैंसिल, बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट का असूल है प्रोडक्ट में लिमिट अलग अलग अप्लाई होती है, तो हमने लिमिट को पहले ही अलग अलग लिख लिया। यहाँ पे जब डेल्टा x को 0 पुट किया इस जगह पे तो ये बचेगा कोस x, ये कोस x वैसे का वैसे, और ये हम बार बार पढ़ चुके हैं ये लिमिट इक्वल टू होती है हमेशा 1 के, तो कोस x से मिलके कोस स्क्वायर और कोस के ऊपर जाके आपके पास आ गया सेकंड स्क्वायर, ये बना आपके पास 1 ओवर कोस स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर x, तो डेरिवेटिव आ गया आपके पास सेकंड स्क्वायर x, प्रूव हो गया। आगे है शो दैट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x इक्वल है माइनस सेकंड x tan x, तो y को सेकंड x लेट कर लिया, सेकंड x का मतलब 1 ओवर cos x भी लिखा जा सकता है। तो डिफरेंशिएट बाय विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, तो इस पे लग गया हमारे पास कोशेंट रूल। अब आप चाहें तो इसको बाय डेफिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन कोशेंट रूल हमारे पास है और cos x का डेरिवेटिव हम फाइंड कर चुके हैं, तो हमने इस पे कोशेंट रूल लगा दिया, नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे का वैसे माइनस ऊपर वाला वैसे और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब 1 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, तो 0 को आपके पास आ गया cos x वैसे आ गया -1 और cos का डेरिवेटिव भी हमने मालूम किया था माइनस साइन x, ये आपके पास आगे जी cos स्क्वायर था तो ये 0 होके खत्म हो गया, ठीक हो गया जी। 1 ओवर cos x सेपरेट लिख लिया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस और साइन के नीचे cos x सेपरेट लिख लिया। 1 ओवर cos x का मतलब सेकंड x और साइन ओवर cos का मतलब tan x। इस स्टेप को दोबारा देख लें, ये रकम आपके पास जो थी ये होगी 0, ये माइनस मिलके हो गया प्लस, इस 1 के नीचे एक cos x लिख लिया मल्टीप्लाई साइन x के नीचे एक cos x लिख लिया, तो ये cos x से मिलके cos स्क्वायर ही बनता, ठीक हो गया, ये हमारे पास प्रूव हो गया। इसे हम बाकी के भी प्रूव कर सकते हैं। नोट, पुरानी बात है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर x का मतलब नहीं होता साइन x का स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब है साइन का स्क्वायर और एंगल x है, जबकि इसका मतलब है साइन की पावर 1 है और ये स्क्वायर एंगल का है, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं होती। तो डेरिवेटिव इसका और इसका यानी कि साइन स्क्वायर x का और साइन x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी आपस में इक्वल नहीं होगा, बिकॉज साइन स्क्वायर x का मतलब है यह है साइन की पावर, किसकी पावर, साइन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो सबसे पहले पावर को हल करेंगे, पावर में से 1 माइनस किया और फंक्शन का डेरिवेटिव, पावर को 1 माइनस किया तो ये 1 बचेगा, 1 पावर हम आमतौर पे नहीं लिखते, और साइन का डेरिवेटिव आ गया cos x। अब यहां पे हमने क्या किया है, फंक्शन की पावर का रूल लगाया है कि पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, फंक्शन वैसे का वैसे और मल्टीप्लाई है फंक्शन का डेरिवेटिव, जबकि साइन x स्क्वायर का मतलब है साइन की पावर 1 है तो साइन का डायरेक्ट डेरिवेटिव आ गया cos, एंगल वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय एंगल का डेरिवेटिव, ठीक हो गया, ये आ गया cos x स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव आ गया 2x। अब यहां पे दो चीजें पढ़ी हमने, जिसको हमने अब याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री की पावर हो तो पहले पावर हल करनी है, जैसे इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की पावर थी, पहले पावर हल की,
ट्रिग्नोमेट्रिक वैसे का वैसे था मल्टीप्लाई बाय ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव, जबकि इस वाले हिस्से में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर 1 थी लेकिन एंगल जो था वो x नहीं x स्क्वायर था। तो इस सूरत में हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव लिया, एंगल वैसे का वैसे आ गया, मल्टीप्लाई एंगल का डेरिवेटिव। ठीक हो गया जी, ये चीज हमने भूलनी नहीं है। इसी चीज को जब भी हमने पढ़ा मजीद देखने के लिए अब यहां पे देखते हैं। यहां पे मैंने दोनों चीजें ले ली हैं। मैंने क्या किया, साइन का स्क्वायर रूट भी ले लिया और एंगल भी x के अलावा ले लिया, यानी कि एंगल क्या ले लिया 3x। इस एग्जांपल को गौर से देखना है हमने, y इक्वल है साइन 3x का स्क्वायर रूट, तो dy बाई डी एक्स इक्वल आ गया d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x की पावर 1/2। अब यहां पे आ गई साइन का एंगल 3x और होल की पावर 1/2। अब होल की पावर आ गई है तो पहले होगी हल पावर, यानी कि पावर पहले, फंक्शन को कुछ नहीं कहना वैसे का वैसे, पावर में से एक माइनस मल्टीप्लाई बाय फंक्शन का डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई बाय फंक्शन का डेरिवेटिव। 1/2 वैसे आ गया, फंक्शन वैसे आ गया, पावर में से एक माइनस करेंगे 1/2 माइनस 1 इक्वल आ गया माइनस 1/2। अब यहां पे फंक्शन की पावर नहीं है तो डायरेक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव आ गया कोस, एंगल को कुछ नहीं कहना, एंगल फर्स्ट टाइम वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई बाय एंगल का डेरिवेटिव, जो कि आपके पास आ जाएगा, ये 1/2 वैसे आ गया, पावर माइनस में थी नीचे आके स्क्वायर रूट हो जाएगी cos 3x और 3 कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव हो गया 1। हम बार बार बात कर चुके हैं, कांस्टेंट अकेला हो तो 0, मल्टीप्लाई में हो तो वैसे का वैसे आता है। तो x का डेरिवेटिव 1 होकर खत्म हो गया, तो आपके पास ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल है 3 cos 3x ओवर 2 sin 3x। अब यहां पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हल करनी है होल की पावर, मल्टीप्लाई बाय फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन है तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और एंगल वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई बाय एंगल का डेरिवेटिव, इसको हमने भूलना नहीं है। आगे है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x बराबर होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, d बाई डी एक्स कोस इनवर्स x बराबर होता है माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हम जितने भी फार्मूलाज पढ़ते हैं वो x के पढ़ते हैं, हल करते वक्त याद रखना है जब जब x के अलावा कुछ और आएगा तो उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई में आएगा, जब जब x के अलावा कुछ और आएगा तो उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई में आएगा। जब ये लास्ट एग्जांपल में एंगल x नहीं 3x था तो 3x का डेरिवेटिव भी आया था। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स सेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव बराबर होता है माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स को सेकेंड इनवर्स x बराबर होता है माइनस 1 ओवर x मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, d बाई डी एक्स सेकेंड इनवर्स x बराबर होता है 1 ओवर x मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो प्रूव दैट d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x बराबर होता है 1 ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर। लेट कर लिया y इक्वल है साइन इनवर्स x, इनवर्स को खत्म करने के लिए हम लेफ्ट साइड पे साइन को ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल है x के, दोनों तरफ डेरिवेटिव d बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। अब इधर गौर करें, ये साइन है, एंगल है y इटसेल्फ अ फंक्शन, यानी कि ये एंगल में फंक्शन आ गया, तो साइन का डेरिवेटिव आ गया कोस, एंगल वैसे का वैसे। अभी बात की थी एंगल जब x नहीं होता तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आता है, यानी कि y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स। फिर सुने, एंगल अगर x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आएगा। हमारे पास यहाँ पे एंगल है y, तो y का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वल है x का डेरिवेटिव 1 होता है 1 आ गया, तो यहां से हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स इक्वल आ गया 1 ओवर cos y को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर y का स्क्वायर रूट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास। साइन y की वैल्यू पुट कर दें, ये हमने यहाँ पे सपोज की थी, साइन y को पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x, तो ये आ गया 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हम बाकी के 5 फार्मूला भी इसी टेक्निक से फुलफिल कर सकते हैं। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इफ y इक्वल है tan। अब यहाँ पर गौर करें, tan का एंगल है 2 tan इनवर्स x ओवर 2, tan का एंगल है 2 tan इनवर्स x ओवर 2, तो हम लेट कर लेते हैं u इक्वल है 2 tan इनवर्स x ओवर 2।
अब हमने अपने पास से एंगल को u के इक्वल लेट किया, तो अब u का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, du बाई डी एक्स इक्वल आ गया। अब ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में था तो सेम आ गया। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव था 1 ओवर 1 प्लस एक्स के। tan क्या था? 1 ओवर 1 प्लस एक्स के। अब यहां पे चूंकि x नहीं है, x बाई 2 है, तो x बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये क्या है? अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, जब x नहीं होता, x के अलावा कुछ और होता है तो उसका डेरिवेटिव भी लाजमी आता। अगर ये x होता तो मैं इसका डेरिवेटिव ना लेता, ये x बाई 2 है तो इसका डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई में लाजमी आएगा। तो ये 2 आपके पास वैसे आ गया ऊपर, ये आ गया 1 वैसे, ये प्लस की जगह प्लस, x ओवर 2 का स्क्वायर का मतलब x के ओवर 2। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1 बाई 2 वैसे का वैसे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर एलसीएम आ गया 4, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर आ गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 4 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल है 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये y जो था ये क्या बन गया था? जब हमने एंगल की जगह u पुट किया तो y इक्वल आ गया था tan u के। अब इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाई du इक्वल आ गया, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर u। अब अगर कोई ये सोच रहा है जी हमने u का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, भाई हमने u का डेरिवेटिव इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता, एंगल में u के अलावा कुछ भी होता, तो मैं उसका डेरिवेटिव लाजमी लेता। हमें अब ये बात समझ आनी चाहिए कि हम जिसके रिस्पेक्ट ले रहे होते हैं, अगर उसके अलावा कोई नंबर आता है तो हमने डेरिवेटिव लेना है। जैसे मैं यहां पे ले रहा था विद रिस्पेक्ट टू x, अब चूंकि यहां पे x नहीं था तो इसलिए उसका डेरिवेटिव आ गया। अब यहां पे u के रिस्पेक्ट ले रहा हूं, u है तो u के रिस्पेक्ट अगर u का चले आप ले भी लें, फॉर एग्जाम्पल du बाय क्या लिखेंगे du, तो du से कटेगा तो 1 ही बचेगा, वो हम लिखे ना लिखे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। सीकेंट स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर u, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, tan u की वैल्यू y है तो ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ गई dy बाई du की वैल्यू। जबकि हमें इस इक्वेशन को जो साबित करनी थी dy बाई dx चाहिए, तो चेन रूल के मुताबिक dy बाई dx इक्वल होगा dy बाई du मल्टीप्लाई बाई du बाई dx। तो dy बाई du की वैल्यू ये आ गई और du बाई dx की वैल्यू यहां से आ गई, तो dy बाई dx इक्वल आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास ये इक्वेशन प्रूव होगी, इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होगी। ठीक है जी, हमारा आज का लेक्चर यहां तक था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।